शांति सुस्वागत जनाए। आज अवसर आम गहन आम अत्यंत खुशी जे आमर ब्रह्मपुर भौणीगढ़ डाहाण पार्श्व ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय वाइस चांसलर महोदय भगिनी डॉक्टर प्रोफेसर गीतांजलि दास उपस्थित अछंती एवं मैम को डाहाण पार्श्व खलीकोट यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर भ्राता प्रोफेसर डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र महांती उपस्थित अछंती। शिव बाबा घरे शिव बाबा कोलरे परमात्मा पितांकर निमंत्रण क्रमे आपण दिहे उपस्थित होती। आमे बहुत बहुत खुशी व्यक्त करछु। सहर्ष सहृदय स्वागत करूँ। भौणी कस्तूरी को अनुरोध करी आज ही अवसर आमर आजिकार सम्मान्य अतिथि द्वयंकर पुष्पगुच्छ बैच आदि द्वारा स्वागत करिवे। आउ ए सबुर आयोजन रे उपस्थित आमर ब्रह्मपुर सब जोन संचालिका मुख्य संचालिका भगिनी ब्रह्मा कुमारी मंजूजी उपस्थित अछंती। आज विशेष भाव रक्षाबंधन पर्व अवसर यही आयोजन रे मु मने करे आपण माने उपस्थित समस्ते आम समस्तकर ईश्वरीय विश्वविद्यालय अंतरंग भाई भौणी माने आम समस्ते शिव बाबांकर परमात्मा पितांकर स्मरण रे किछि समय बसिबा शिव बाबांकर आह्वान करिबा। शांति परम रक्षक परम शिक्षक
परम कल्याणकारी शिव पितांकर प्रिय संतानगण तथा आज कार्यक्रम उपस्थित मंचस्थ एवं सम्मुखें मोर समस्त भाई भौणी को मु पुनरपि सहृदय सहर्ष स्वागत करे स्वागत करे स्वागत करे। आज आमर कुलपति मैंने बस सब से जानते दायरा केते मुझे आपण मैंने समस्ते भी जानते विश्वविद्यालय नामकरण हो सारा विश्व सहित लिंक नहीं। ईश्वर विश्वविद्यालय आपण 5टी जाक कंटिनेंट 150 देश रे मुस्लिम हो को देश भी हो शिव बाबांकर निश्चय पाठ पढ़ा हो। तो ये पाठटा यही रकम आउ सब एजुकेशन आमको सिविलाइज करे बोली आम से आशारे पढ़ुचे कियत अंशरे ही करी पारुची वैल्यूज दे पारुनी किंतु ईश्वरीय विश्वविद्यालय रे आपण प्रवेश करवा खड़ी आपण को से सूचई दब समथिंग टू लर्न फॉर योर सक्सेसफुल लाइफ से निश्चय इशारा दब जीविका पे एजुकेशन हो पारे कि न हो पारे किंतु जीवन निर्वाह पाई ईश्वरीय विश्वविद्यालय आपण को जीवन धारार जेकोसी बयस रे हो आपण जेकोसी धर्मर होइथांतु भाषार होइथांतु प्रांतर होइथांतु किंतु आपण जेतले जानी देबे सारा विश्व एक परिवार एक भगवान समस्तंकर रचयिता पिता एवं आमे समस्ते स्पिरिचुअली ब्रदर्स। तो से उद्देश्य रे ईश्वरीय विश्वविद्यालय जहाँ भी आमर सोसाइटी पर्व रुहे ताकू से आध्यात्मिक रीति रे सेलिब्रेट करे। ता भितर मु कहबी राखी पर्वटा आमर मूल पर्व बहुत खुशी रे आमे समस्ते से दिन प्रतिज्ञाबद्ध हो कि कलुषित समय को एक क्रिटिकल समय को आमे समस्त को सुख शांतिर रास्ता प्रदर्शन करिकी एटा सुंदर भारत को पदार्पण करने पाई आह्वान करूँ एवं हाथ धरी चलेबू मध्य आगू को बढ़ेबू समस्त मुखरे हस फुटू समस्ते शांति रे रुहतु समस्त परिवार पारिवारिक जीवन अति उज्जवल हो। यही पर्पस रे आम आज उपस्थित अच्छु। आज आमर भाई भौणी दीज आम सम्मुखें आसी पहुँचे सुंदर नृत्य द्वारा आम समस्त स्वागत करेंगे। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा सहित समस्त स्वागत करेंगे। भाई हेले अंकित कुमार एवं तांका संगे भौणी भाई ऑप्टोमेट्री रे 3rd ईयर पढ़ुचंदी सेटा आई स्पेशलिस्ट हवापाई अंकित भाईर सान भौणी अंकिता ए दिहे स्वागत करेंगे। एमाने उत्कलिका इंस्टीट्यूट रो डांस शिखुचंदी गुरु भाई भी उपस्थित अछंती। हाँ बहुत खुशी विषय। आस भाई भौणी दिए जाक फ्रंट को आस। Thank you.
बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता बेन। आज मूल जहाँ भी रक्षाबंधन पवित्र स्नेह प्रतिज्ञार पर्वर सिग्निफिकेन्स मुझे आमर भौणी राजगिनी ब्रह्मा कुमारी मंजू भौणी को अनुरोध करेंगे से प्रांजल भाव तार आध्यात्मिक अर्थटा बुझातु जो द्वारा आम समस्ते उपकृत हवा। भगिनी मंजू जी। ओम शांति। सर्वरक्षक विश्वपिता निराकार परमपिता परमात्मा शिव और उनके साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा और सर्व भाई बहनों में मैं तो कहूँगी वर्तमान समय शिक्षा की जितनी आवश्यकता है उस शिक्षा को सिर्फ नई दिशा या नया रूप देने के लिए नहीं कि ये दोनों भाई बहन जो मेरे साइड में बैठे हुए हैं तो यूनिवर्सिटी से इनकी हार्दिक मनोकामना रहती है कि कैसे वैल्यूज़ को भी हम अपने स्टूडेंट को प्रेजेंट कर सके। तो ऐसे शिव बाबा की वरद हस्तियाँ मंच पर उपस्थित और सभा में उपस्थित मेरे सभी सम्माननीय भाई और बहनों, आज तो डॉक्टर बीसी साहू हमारे बीच में कितना खुशी से कितना आग्रह से पीवारसी आए हैं और सदा खुश होते हैं पीवारसी आने के लिए। हम सबसे सीनियर मोस्ट हैं समझ में, तो अभी बाबा के घर में पहुंच गए हैं। इसलिए आप सभी को पावन रक्षाबंधन की
कोटि कोटि मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व है भारत का जिसका विश्व के साथ कनेक्शन है, क्योंकि ये हमारे मुख्य जो फील्ड हैं उन फील्ड से इसका कनेक्शन है। धार्मिक दृष्टिकोण से अगर इसको देखा जाए तो भी इसका कनेक्शन है भाई बहन के रूप में, अर्थात पवित्रता के रूप में। और अगर इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भी इसका कनेक्शन है। जब जब हमारे वीर युद्ध पर जाते थे, सीमा पर, बॉर्डर पर जाते थे, हमारी वीरांगनाएं यही बंधन बांध के उनके अंदर वो शक्ति, वो शौर्यता, वो वीरता और वो साहस भर के उनको भेजते थे, जिसके आधार पर वो विजयी होकर के ही वापस घर आते थे। तीसरा, अगर इसको देखा जाए, अगर अन्य धर्मों के साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो भी भाई बहन के रूप में इसका इतिहास में वर्णन आता है। तो ऐतिहासिक, राजनीतिक, पारिवारिक और धार्मिक चारों दृष्टिकोण से रक्षाबंधन अपने आप में एक जैसे डायमंड पर्व है, ऐसा कहें तो उत्तम अतिशयोक्ति नहीं होगा। लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इसके साथ दो शब्द इसके अंदर आते हैं। जहाँ विश्वविद्यालय का संबंध उठता है, हमारी बुद्धि, जितने भी हमारे विश्व के अंदर सब्जेक्ट हैं, विषय हैं जो बच्चों के जीवन के उपयोगी हैं, जो उनको शिक्षा के रूप में दिए जाते हैं, एक विश्वविद्यालय तक वहाँ हमारी बुद्धि जाती है। लेकिन यह विश्वविद्यालय जहाँ एक के हाथ में ही सारे डिपार्टमेंट हैं, वहाँ सब डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं ना, जो जो पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। लेकिन यहाँ हमारा क्या कहेंगे, शिव बाबा को क्या कहेंगे, ऑल इन ऑल, जो सर्व सब्जेक्ट एक साथ हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सुबह को 7 से 8 जो क्लास होता है, आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है, उसके अंदर एक क्लास में एक ही घंटे में सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो ऐसा विश्वविद्यालय जो सिर्फ मनुष्य की बौद्धिक स्तर से संबंधित नहीं है, लेकिन मानसिक स्तर से भी संबंधित है, अर्थात जीवन के स्तर से भी संबंधित है। आज के समय को अगर हम देखें तो आज इस वर्ष का थीम है दया। ये भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में दया एवं करुणा द्वारा संपूर्ण विश्व को सशक्त करना, इस विषय को लेकर के ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय जितने भी कार्यक्रम कर रहा है वही इसका थीम है। उसी थीम के अंतर्गत आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं। आज अगर हम देखें तो कोई व्यक्ति के पास कितनी भी उत्तम विचारधारा हो, लेकिन सर्व प्रकार की समस्याओं से मुक्त होकर के विश्व के अंदर व्यक्ति स्तर पर, इकाई स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, राज्य के स्तर पर, देश के स्तर पर, धर्म के स्तर पर समाधान उसके पास नहीं। और आज जिस स्टेज पर से हम गुजर रहे हैं और जिस कगार तक जाकर के हम पहुँचे हैं, उनका शब्दों द्वारा समाधान नहीं हो सकता। इन सबका समाधान है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता वह शक्ति है जो वाणी को उपयोग कम करती है और संकल्पों का उपयोग ज़्यादा करती है। आप सबको याद होगा हमारे भारत के अंदर द्वापर युग से स्वर्णिम काल की बात छोड़ दीजिए, वो इतिहास कहाँ भी नहीं मिलता, ना किसी विश्वविद्यालय में मिलता है, ना किसी उपनिषदों में, वेदों में, इन सब में मिलता है। लेकिन जो इतिहास हमारे पास है, जो इतिहास बच्चे पढ़ते हैं या जो इतिहास हम धर्म के द्वारा जाने हैं, उन इतिहासों में आपने एक चीज़ सुनी होगी या ध्यान दी होगी या पढ़ी होगी, वो मैं नहीं कह सकती, लेकिन एक चीज़ का वर्णन आता है, मनीषी, विदुषी। ये दो शब्दों का उपयोग होता है। तो मनीषी किसको कहते हैं, विदुषी किसको कहते हैं, वो शब्द हमें इतने क्लियर नहीं है। वो समय था जैसे गार्गी, मैत्री, मदालसा, इन सबको हम क्या कहते हैं, ये ऐसी विदुषी नारियाँ थी। लेकिन अनसुईया, सीता, इनको मनीषी नारियाँ कहा जाता है। तो मनीषी और विदेशी में क्या, विदुषी में क्या अंतर है?
आज वही चीज उस अंतर को समझ करके, उसकी क्रिया को समझ करके, वो क्या क्रिया है उसको समझ करके आज अगर हम इस संसार के अंदर चले तो कोई समस्या विश्व की ऐसी नहीं, व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर या शिक्षा के स्तर पर, कोई भी जीवन का स्तर हो और किसी भी समस्या का समाधान नहीं मिले, क्योंकि वो हो नहीं सकता है। आप हम सब जानते हैं कोई भी युद्ध संकल्प से शुरू होता है, कोई भी अन्वेषण जो नया निकलता है वो संकल्प से शुरू होता है, कोई भी संबंध वो संकल्प से बनता है, जो कुछ का भी बीज है वो संकल्प है। भारत इसका गवाह है, वेद उसके गवाह है। जब मनुष्य के पास कुछ भी नहीं था तो हमारे वेद कैसे बने? श्रुति और स्मृति के आधार पर नहीं, मनीषी मनन और चिंतन के आधार पर तैयार हुए। किन्होंने सोचा लेकिन उसको लिखा नहीं, रखा। किन्होंने रखा उसको सुनाया, और किन्होंने सुनाया उन्होंने लिपिबद्ध किया। माना 4 मनों को मिलाकर के वो वहाँ पहुँचा। तो आज के समय में रक्षाबंधन का वह महत्व है, सिर्फ शील की रक्षा नहीं, अर्थात पवित्रता की रक्षा नहीं, सिर्फ शरीरों की भी रक्षा नहीं। बहन और भाई को क्या रक्षा देगी? भाई तो खुद सुरक्षित नहीं है, बहन को क्या सुरक्षा देगा? और भाई छोटी बहन बड़ा हो, भाई बाहर हो बहन यहाँ हो, ये शारीरिक सुरक्षा का ये पर्व नहीं है। ये वास्तव में संकल्पों की वह सुरक्षा जो नकारात्मक की ओर जा रहे हैं, वह नकारात्मकता जो समाज के अंदर भय, जो समाज के अंदर में ईर्ष्या, जो समाज के अंदर में टुकड़े टुकड़े करने का एक पद्धति बना करके चल रहा है, जो विध्वंस की ओर ले जा रहा है, जो विध्वंस और विनाश की ओर ले जा रहा है, उसको हमें विकास की ओर लाना। और उस विकास की ओर ले जाने के लिए ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इस पर्व को मना रहा है। इस पर्व का मनाने का यही लक्ष्य है कि हम अपने संकल्प को, अर्थात मनुष्य जीवन के बीज को परिवर्तन करते हैं। क्या परिवर्तन करें? जितनी भी नकारात्मकता है, जितनी भी ईर्ष्या है, जितना भी भय है, या जितने भी जो भी संसार के अंदर आज हम उदंडता देख रहे हैं, उन सब का कारण क्या है? हमारे मन में पैदा होने वाले संकल्प। तो इस संकल्प को हम कैसे चेंज करें? हम बंद नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते, हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये संकल्प हमें कब पैदा होते हैं? जब हम अपने को ये मनुष्य देह समझते हैं। देह में आने के कारण पहला लिंग भेद, दूसरा जाति भेद, तीसरा धर्म भेद, चौथा भाषा भेद, 5वें तो फिर और कितने सारे भेद होते हैं। लेकिन ये 4 भेद हम जैसे इस देह का समझ आ जाने से इन 4 भेदों को लेकर के जन्म लेते हैं, और उस जन्म के साथ साथ जब हम बढ़ते हैं तो समाज अराजकता की ओर जाता है, उपद्रव की ओर जाता है, जो हमारे सोच से परे होता है। इसलिए ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय 86 वर्ष से 1936 से यह कार्य कर रहा है कि हम पहले मनुष्य के सोच अर्थात बीज को परिवर्तन करें। और बीज के परिवर्तन का एक ही आधार है, मैं कौन। पहले हम उसको जानें। जब हम उसको नारी या नर समझते हैं, हिंदू या मुस्लिम समझते हैं, ब्राह्मण या कर्ण समझते हैं, तभी आकर के ये सब उदंडता शुरू होती है, अराजकता शुरू होती है। आज हमें समझना नहीं है, लेकिन मानना है। क्यों? सत्य को मानने में कोई भी बुराई नहीं है, और सत्य अपने में एक ही है और सदा है। शरीर अनेक है, लेकिन एक ही शरीर सदा रहने वाला नहीं। कोई इस शरीर में सदा रह सकता है? नहीं रह सकता है। तो शरीर जो सदा रहने वाला नहीं, जो अनेक है,
उसको हम कैसे नेगेटिव संकल्प को पॉजिटिव में लाएं। इस शरीर में जो चेतना है, जिसके आधार पर हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, जो कुछ भी हमारी क्रियाशीलता है वो इसके आधार पर नहीं है, उस चेतना के आधार पर है। उस बीज को हमें चेंज करना है कि मैं कौन हूँ। ये विद्यालय वही काम कर रहा है। ये विद्यालय इस जीवन के बीज को चेंज कर रहा है। जीवन का बीज है संकल्प, और संकल्प में अभी क्या है, मैं नर हूँ, मैं नारी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जो कुछ भी है, जितना भी है, आप बहुत अच्छी तरह से सब जानते हैं। हमारे को इस बीज को परिवर्तन करके क्या लाना है कि मैं कौन हूँ। तो मैं ना नर हूँ, ना नारी हूँ, ना हिंदू हूँ, ना मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ, मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ, एक चेतना। चेतना ना हिंदू ना मुस्लिम कुछ नहीं होती है, वो चेतन ही है, जड़ भी नहीं। तो मैं जो चेतना हूँ, वो चेतना क्या चीज़ है और चेतना किसकी है। तो आप देखेंगे सूर्य अलग चीज़ है। सूर्य से निकली हुई किरणों की गतिविधि जो हमारे तक पहुँचती है, जब वो कितने रूप में परिवर्तन होती है। कीटाणुओं को नष्ट करती है, शरीर की हड्डियों को क्या देती है, जो हमारी हड्डियों को ज़रूरत है। माना जो जहाँ उसको ज़रूरत है वो क्रियाशील हो जाता है। तो अगर सूरज कहाँ है, वहाँ की एक किरण इस धरती पर पड़ करके क्रियाशील हो सकती है, चीज़ के रूप को परिवर्तन कर सकती है। इस शरीर में विराजमान में चैतन्य आत्मा अपने आप को जान करके मेरे सराउंडिंग को मैं परिवर्तन नहीं कर सकती, मेरे नेचर को मैं परिवर्तन नहीं कर सकती, मेरे संकल्प को मैं परिवर्तन नहीं कर सकती, मेरे व्यवहार को मैं परिवर्तन नहीं कर सकती। तो आज के इस भय, विनाश, अराजकता और विशृंखला जो हो रही है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। इन सब को परिवर्तन करने का एक ही साधन है, मैं कौन हूँ उसको समझे। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, जैसे अभी माला बहन सुना रहे थे, 5 महाद्वीप 150 देशों में यही पाठ पढ़ा रहा है और पढ़ रहे हैं लोग, और पढ़ करके सुखी और शांत बन रहे हैं। लेकिन आप कहेंगे शांति सुख तो कहीं दिखाई नहीं देता है, शांति बढ़ती जाती है। हाँ, हम सोए, जब जागते हैं तो अशांति नजर आती है। इसीलिए जिसने कभी सूरज की लालिमा नहीं देखी वो क्या जाने कि सूरज उदय कैसे होता है। तो जिसने कभी आत्मिक संकल्प भी नहीं करे, सुख के संकल्प भी नहीं करे, अर्थात मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ, अपने स्वरूप, स्वधर्म, स्वपिता, स्वलक्ष्य, स्वकर्म और स्वदेश को ही नहीं जाना, वो कैसे जानेगा। दया क्या चीज़ है, करुणा क्या चीज़ है। ना वो दे सकता है, वो ले भी नहीं सकता है, क्योंकि ना लेने का कारण क्या, ईगो। मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब मालूम है, किसी में कुछ नहीं रखा है, सब बेकार है। तो भाई ठीक क्या है, अगर सब बेकार है तो ठीक क्या है, वो बता दो, हम बता सकते हैं बेकार क्या है, ठीक क्या है। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कोई एक सब्जेक्ट नहीं, कोई एक प्रोफेसर भी नहीं, लेकिन सब सब्जेक्ट का एक ही सब्जेक्ट है, मैं कौन। जिस दिन हमने इस पहेली को, इस क्वेश्चन को हल कर दिया, सब हल हो जाएंगे। क्यों, फिर मेरा कौन है, सब मेरे। आत्मा रूप में देह से हम नारी नर हो सकते हैं, माँ, चाची, भाई, बहन, मौसी, नानी, क्या भी बन सकते हैं, लेकिन आत्मा रूप से हम सब आपस में कौन है, एक पिता की संतान होने के कारण से भाई भाई, पवित्रता, सौहार्दता, प्रेम, सकारात्मकता, अपनत्वता, भाई भाई का जिसको कहते हैं, वो भावनाओं को हमें जन्म नहीं देना पड़ता, लेकिन जन्म स्वतः हो जाता है। ये विद्यालय आज लाखों लाखों मनुष्यों के अंदर इस भावना को सिर्फ जन्म नहीं दिया है। आज हम जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ, एक गीत सुन रहे थे,
सभी हो सुखी और सबका भला हो। तो ये सिर्फ गीत नहीं था, ये प्रैक्टिकली डोर टू डोर जा कर के भाई बहनों ने, अभी तो डोर टू डोर जाने के लिए ज़रूरत नहीं है, साइंस ने हमारे को हाथ में ही ग्लोब दे दिया है। आप जो स्पीक करेंगे वो ग्लोब तक पहुंच जाएगा, मोबाइल के माध्यम से, नेट के माध्यम से। तो ग्लोब जब आपके इतने नज़दीक आ गया, तब ग्लोब दूर था, कैसे कैसे जाना पड़ता था, अभी ग्लोब आपके नज़दीक आ गया। तो इस ग्लोब को दया और करुणा के पाठ द्वारा सकारात्मकता दो, चाहे शब्दों द्वारा, चाहे दृष्टि के स्नेह द्वारा, चाहे संकल्प द्वारा, चाहे कार्य द्वारा। तो ये विद्यालय इस रक्षाबंधन को सिर्फ राखी आपको बंधेगी, जरूर बंधेगी, लेकिन आपको आज संकल्प करना पड़ेगा, संकल्प की राखी बंधेगी। तो इस राखी को बांधने के साथ साथ स्वयं को स्वयं में बांधता है। हम पहले आज प्रतिज्ञा करें अपने आप से, कुछ भी हो जाए, क्या भी हो जाए, मैं कौन हूँ, इस मूल थ्योरी के आधार पर, मंत्र के आधार पर, उससे ही मेरे संकल्पों की उत्पत्ति करूँगी या करूँगा, उससे ही मेरी दिनचर्या को शुरू करूँगा। जब मैं कौन हूँ तो नारी और नर का भेद जो होता है, कभी घृणा पैदा होता है, कभी राग, कभी अनुराग, कभी विकार भी पैदा होता है। तो हम इन सब से परे निश्चित, हम आपस में भाई बहन हैं, नहीं तो भाई बहन है, तो ऑटोमेटिकली प्रेम, पवित्रता, एकता, यह हमारी बनी रहेगी। तो आज अर्थात इस वर्ष अमृत वेले हम सब जो लाखों भाई बहन ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, जब हम अमृत वेले उठते हैं और आधा घंटा अपना नित्य क्रम करने के बाद 4 से 4:45 सारे विश्व में उनका जो 4 से 4:45, हमारा समय अलग है, विदेशों का समय अलग है, वो अपने समय के अनुसार से उठते हैं। तो सबसे पहले हम अपने स्वरूप में स्थित होकर के प्रकृति को, आप सब लोग कहते हैं ना, बाहर रोड पर जाओ तो कितना टेंशन है और अंदर आ जाओ तो कितना शांति है, कितना स्नेह है, कितनी पवित्रता है। महसूस होता है आप लोगों को? होता है कि नहीं होता है? होता है। किसको होता है वो हाथ खड़ा करो। अंदर आने से स्नेह, शांति, पवित्रता, अपनात्व फील होता है। उसका कारण क्या है? हम यहाँ सिर्फ यही संकल्प करते और कुछ नहीं करते, कोई मंत्र नहीं, कोई क्रिया नहीं, क्या नहीं। तो आज के संदर्भ में रक्षाबंधन हमारे संकल्पों को सकारात्मकता दे रहा है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आधार पर पहले स्वयं को दया दें, अर्थात मैं कौन हूँ उस बात को समझ के चले, और फिर करुणा अर्थात दूसरे के प्रति वो दिखाएं अपनी भावना, करुण भावना अर्थात दया भावना। वो कैसे? औरों को भी ये दे करके दूसरे को भी, सब मेरे हैं और मैं सबका, इस भाव से ये रक्षाबंधन मनाते हैं। अब इसके लिए हम क्या करते हैं? जो चीज़ हमको दुख देने वाली होती है उसका हम दान देते हैं। किसको? दान देने का अधिकार शिव बाबा अर्थात निराकार परमात्मा को है, क्योंकि वो शरीर से न्यारा है। वो हमारी बुराइयों का दान देकर उसको गुणों में परिवर्तन कर सकता है। मनुष्य को बुराई का दान देगा तो क्या होगा? बुराई बढ़ेगी ना। इसलिए हम आज शिव बाबा को ये संकल्प करेंगे कि मैं स्वयं को जान करके, और मेरा कौन है शिव बाबा को जान करके, जो भी सोचूंगा, देखूंगा, बोलूंगा, करूंगा, बहन हो या भाई हो, जो भी हो, उसके अंदर मेरा रियल भाव यही होगा कि सब मेरे हैं और मैं सबका। इस भावना को लेकर के अगर इस समाज में हम चलेंगे तो जितनी आज की प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं जिसको हम कहते हैं, उन समस्याओं का समाधान ऐसे हो जाएगा जैसे सूरज के उदय होने से अंधेरा कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता, लाइट जगने से यहाँ का अंधकार कहाँ चला जाता है पता चलता है, अंधकार कहाँ गया नहीं पता चलता। तो आज हमें ज़रूरत है आत्मिक जागृति की, आज हमें ज़रूरत है आध्यात्मिक शक्ति की, आज हमें ज़रूरत है
आध्यात्मिक जागृति द्वारा अन्य को जागृत करने की आज हमें ज़रूरत है। आध्यात्मिकता को अपने व्यवहार में लाने की, अर्थात जो हम खाते हैं, क्या खा रहे हैं, शुद्ध भोजन खाइए, क्योंकि शुद्ध से जैसा अन्न वैसा मन। जब आप सोचते हैं, जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। जब हम करते हैं, जो करेंगे वो पाएंगे। हम सोचते हैं हम दूसरे का बुरा कर रहे हैं, नहीं, दूसरे का बुरा नहीं कर रहे, हम अपना बुरा कर रहे हैं। जो करेंगे जो पाएंगे, जैसा बोएंगे वैसा फल काटेंगे, वैसे ही फल पाएंगे भी, वैसे ही फल काटेंगे भी। तो आज के दिन हम सभी संकल्प करेंगे, दया और करुणा के थीम को लेकर के संपूर्ण विश्व को हम वाणी द्वारा नहीं पहुंच सकते, फिजिकली नहीं पहुंच सकते, संकल्प द्वारा तो पहुंच सकते हैं। हम प्रकाश देंगे, वो वाइब्रेशन देंगे, सभी हो सुखी और सबका भला हो। इस आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हमको अमृत महोत्सव से स्वर्णिम युग की ओर ले जाने का हम प्रयास कर रहे हैं, तो स्वर्णिम युग किन्हीं साधनों से, संसाधनों से नहीं आएगा, स्वर्णिम युग संकल्पों से ही आएगा। सोचते सोचते वैसा बनते जाते हैं, और बनते बनते क्या हो जाता है, बनते बनते क्या हो जाता है, विश्व बदल जाता है। तो विश्व परिवर्तन की इस बेला में, विश्व कल्याण की इस बेला में परमपिता परमात्मा शिव सर्व समस्याओं का पूरा समाधान, क्योंकि जिसका हम अंत करते हैं ना, वो आज मेरे पास अंत हो गया, दूसरी जगह उधर हो जाए, लेकिन इसका परिवर्तन करते हैं और पैदा होने का प्रश्न ही नहीं। अगर आपने बीज को ही मूल से परिवर्तन कर दिया तो वृक्ष कैसे पैदा होगा, जो परिवर्तन हुआ वही पैदा होगा। तो ये रक्षाबंधन मनाने का लक्ष्य यही है कि हम सभी अपने आप को जान करके, अपने मूल को परिवर्तन करके प्रकृति और व्यक्ति दोनों को परिवर्तन करने की सेवा करें। तो समस्याएं कोई चीज़ ही नहीं है, समस्या हमने ही पैदा की है, हमें ही उसको समाप्त करना है। हम ही सुखी होंगे, हमारे साथी सुखी होंगे, वो सुख भी हमें प्राप्त होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको पुनः राखी की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। ओम शांति। ओम शांति। भौणी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत सुंदर एक गोटे रहस्य को सहज सहजरे खाली वाक्य द्वारा बुझौ नथिले, समस्त को रियलाइज करौथिले जे जोटा बीज भितर रही लुकायित भाव किंतु तार प्रकृत यूज को न जानिबा जोगु तार वृक्षटा विषमय होता। सेटा होची संकल्प शक्ति। से भी गोटे संकल्प शक्ति भी, संकल्प आम संपत्ति भी। जमती समय क्या अपेक्षा करेनि, ठीक सेमती संकल्प भी जदि ताकू सत्पथरे न दिया जाए, अभ्यास करा न जाए, ताहले परिणाम तार भयावह। तो बहुत सुंदर गोटे ब्रह्मा कुमारी ये भी गोटे माने थीम, मूल थीम जहाँ उपरे आधारित राज्योगा मेडिटेशन ये हूँ नीरव रे संकल्प शक्तिर आधार अर्थात मनोबुद्धि को केमती ट्रैक देकी निज उपरे नियंत्रण करा जाए, से जिनसटा राजयोग होची तार मूल, जो थी कि आमे आमर संकल्प शक्ति को पॉजिटिव केवल नहीं कल्याणकारी भी करिपरिबा। तो से उद्देश्य मु आमर डॉक्टर चंदन गंतायत को अनुरोध करी, से ब्रह्मा कुमारी जो गीत ताको से सुंदर शब्द को सुंदर कंठ देगी आम सम्मुखरे प्रदान करिवे। चंदन भाई आपण भी आर्ट एंड कल्चर कॉन्फ्रेंस रु रतन बाहर डॉक्टर चंदन गंतायत मेडिसिन MKCG मेडिकल कॉलेज। जैसा
सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घन घोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। ये सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों का है सरगम। धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के संग समय करो सफल, जैसा कर्म करोगे वैसा बन जाओगे तुम, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे।
शुभेच्छा एवं ये प्रतिश्रुति ये संकल्प जहाँ दीदी कहले आपण मैंने समस्ते नियंतु एवं मु भी चेष्टा करुँची मु भी सही संकल्प को नहीं गोटे भल मनीष भल जीवात्मा जहाँ भगवान परमात्मा अंश विशेष सेमती है समाज रे जमी आम प्रतिष्ठित हवा से आम समस्ते चेष्टा करवा। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन भाई। गीत तो मीनिंगफुल किंतु आपण ताको बहुत सुंदर रूप दे कि कलरफुल करदेले। ए अवसर रे आम समस्तकर मुख्य आकर्षक अलंकृत होती आमर गीतांजलि दास भौणी जी की वीसी महोदया ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी निश्चित भाव में कहबी आपणकर हृदयर उद्गार शुभकामनार समस्त प्रति आपण व्यक्त भाव दियंतु। शुभ संध्या। मंच रे उपस्थित मंजू बहन, माला दीदी, प्रोफेसर महांती, वाइस चांसलर खलिकट यूनिवर्सिटी, मंच तले उपस्थित थिबा समस्त सुधीवृंद, भाई और भौणी माने, सामाजिक गणमाध्यम प्रतिनिधि गण समस्त को मोर शुभ संध्या एवं प्रणाम। आज गोटे अति पवित्र समय, ये पवित्र मुहूर्त रे राखी पूर्णिमा भाया गोटे पवित्र अवसर रे मते एठिकी निमंत्रण करिथिबारो मु बहुत उपकृत माला दीदी पाखरे एवं मंजू दीदी पाखरे। कहीं सब बड़े समय मिलेनि ये गोटे परिवेश रे किछि समय बितेबा पाई। तेणु एठी किछि कहला भलिया नहीं, एठी केवल अनुभव करने को समस्ते आसवा उचित। कारण यही जो परिवेशटा ही शिक्षणीय परिवेश को पशिगले आपण थरे आसीगले ही आपण को किछि लागे जे आपण बहुत किछि शिखिबा को एठी अछि, शिखिबा को मिलुची। आ से माने दी जण भौणी जहाँ कहले बहुत सारगर्भक कथा कहले। तेणु से कौन अधिका मु विज्ञता देखनी, कारण राजयोगे दुईज जाक अति धुरीणा आ बहुत राखीर अनेक महत्व रही। से जो मंजू दीदी जहाँ कहले संकल्प, स्नेह, पवित्र प्रेम एवं बंधन से जो संकल्प समस्ते आज नवा उचित। से राखी पूर्णिमा को आम मानुचे राखी पूर्णिमा को पालन करुचे। आउ राखीर आउ गोटे दिग रही जो कि आम जेहेतु गोटे आम कृषि प्रधान देश में रहीचे, आज आम गाई को भी पूजा करुचे। गाई कारण गाई गोटे प्रतीक, आम आम परंपरार एक गोटे पवित्र प्रतीक, बहुत अधिका महत्व रही हिंदू परंपरा रे। हिंदू परंपरार प्रत्येक धर्म सहित जिते परंपरा रही तार किसी ना किसी महत्व रही। तार राजनैतिक दिग, तार ऐश्वरिक दिग एवं पारिवारिक दिग उपरे मंजू दीदी बहुत सुंदर भाव में आलोचना कले। दीदी जो कहले 1936 मसीहारू जो एते भल भाव भारतीय परंपरा को भारतीय बा ये जो राजयोग शिक्षा चली ये सब भौणी मैंने ही आगरे अच्छी से बोधे एते सुंदर यहाँ चली। तेणु सबू भौणी को मोर सबू भौणी मोर नमस्कार, मो प्रणाम पुणी थे प्रणाम जनाऊँगी। एठिकी मत निमंत्रण कर पुणी थे समस्त को पुणी थे नमस्कार जनाऊँगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भौणी। आपण बहुत सुंदर कथाटे कहले, मो मन को भारी पाइला जे दीटा यूनिवर्सिटी पाखापाखि रही दिहे जाक लगी पड़ी संसार को ज्ञान लोक दवापाई गोटे जीवन गोटे जीविका। ये सत कथा मु आह्वान करी आमर प्रफुल्ल भाई को। मु भाई कहूँ किंतु एक्चुअली सर को सी हृदय उद्गार करेंगे। राखी उत्सव रे आमे समस्ते राखीर प्रकृत मंतव्य को बुझीपारे भाई भौणी संसार रे वसुधैव कुटुंबकम आसवा किसी दूर नहीं।
जोटा देखिले शिव बाबा बहुत खुशी हेबे अनुरोध करछि। उपस्थित समस्त भौणी और भाई माने एवं मोर समस्त गुरुजन माने एक्चुअली मेजर पाड़ी और आगे सामने जो बसचंती भाई भौणी स्वामी स्त्री आम परिवेश जो मारे अच्छा खाली जे जीवंत जिनस को भल पाइबा ता नुह प्रत्येक जिनस भितर बहुत जिनस भरी रही ताकू भल पाइबा को शिखिबा दीदी मैंने आपण डाकिचंती आम विश्वविद्यालय आम निश्चय आज काली आज तो दिनटा पलैला बोधे आपण आज ब्रह्म भोजन देकर आमको विदाय देदेवे बोधे मत लगुच किंतु आमको टिके मन पकईबे आम टिके ठीक रास्ता टिके न थाऊ कारण मो पिला गुड़ाक ठीक रास्ता नहांती आज कालीर माने आजिर पिला माने ठीक रास्ता नहांती तेणु कारण से आम समस्त मैन एक्चुअली पशु मान पाखे जो गुण पक्षी मान पाखे जो अच्छे आम पाखे ना प्रेम आम पाखे ना जो प्रेम रही से स्वार्थ रही बोली मोर अनुमान तेणु आम हूँ मैन माने ये कहीकि सारी MAN मैन एम स्टैंड्स फॉर मोरालिटी माने नैतिकता ओडिया रे कहबा बोले A स्टैंड्स फॉर एबिलिटी ओडिया रे कहले सेटा दक्षता एवं N स्टैंड्स फॉर नोबिलिटी बा उदारता। ये प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय ये मैन कौन और मैन केमती होबा ये शिक्षाटा केवल यही विश्वविद्यालय अच्छी मु भावुची आमर गीतांजलि मैडम प्रोफेसर गीतांजलि दास महोदया आमु अंतत आम दीज चेष्टा करूँ केमती सुंदर सुंदर मनुष्य आम विश्वविद्यालय आपण मान परी सृष्टि करूँ जाग्रत हो एवं चेष्टा करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपण मानको आशीर्वाद कामना करी मु रहुची प्रणाम। प्रफुल्ल महांती महोदय आपण बाबा स्टेज रे आसिकी मु भाबुची जे निजको खाली सबमिट करदेले किंतु विशेष ताको प्रस्तुति कले तो बहुत खुशीर विषय। मु प्रसंग में गोटे जिनस कहबी जेहेतु मैन को मैन रूप में मैनेज करिया होची मैनेजमेंट मैन विथ टाइम टू मैनेज इज मैनेजमेंट। तो ये परिप्रेक्षी रे निश्चित भाव में कहबी प्रथमे आपणकर यूनिवर्सिटी रे कोठी गोटे जदि पुराणा हॉलटे थिबो मेडिटेशन हॉल पाई देले आमे सेठी मेडिटेशन करी करी से हॉलटा को नुआ करतो सुंदर करतो। एटा मु निश्चय अभिप्राय रखिबी जे आगामी पीढ़ी पे आपण जदि बेसी चिंतित चिंता करिवार अवकाश नहीं ये समय पूरा सरी आसची। ईश्वर पिता कहते जे इस्लाम घर सब कर जोठी ईश्वर कर इस्लाम पाइबे समस्ते अर्थात समस्त को जना पड़िबो निराकार ही प्रकृत रे समस्त को जीवन रो आधार। सेति भाई इंस्टीट्यूशन मानकरे एटलिस्ट आमर बहुत बड़ बड़ इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट रो एठी ब्रह्मपुर रही कौटी भी जदि गोटे पुराणा हॉलटे भी थी आम आमर PURC हॉल भाया कर तो निश्चय आम समस्त को ये लाइट फोकस करिया जे जीवनटा क्षणिक ता भितरे जदि आत्मा रूपी दीपटा को सदा प्रज्वलित देखा चाहते से आनंद नियंतु मेडिटेशन द्वारा। सुदीप भाई सी आमर यूटीवी रो बढ़िया मीडिया हिसाब से मुझे जानी कि बढ़िया गीत गाती। सुदीप भाई आपणकर प्रेजेंटेशन दिए जाओ बढ़िया हम। शिव नाम से जगत में उजाला हर भक्तों के मन में
कि मैं तू ही तू। सदा सुमन मेरा मन बल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, बोलो कि मैं तू ही तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमति कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा हो मेरा जीवन आधार। धूल तेरे चरणों को लेकर जीवन को साकार किया। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोग मैं तू ही तू। मन में है कामना, तुझ में हर जानना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। उस पहचान दे तू मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करूं ऐसा वरदान दे। तूने दिया बलि निर्बल को, अनजानों को ज्ञान दिया। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोग मैं तू ही तू। सरदा सुमन मेरा बल पर पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोग मैं तू ही तू। सदा सुमन मेरा बल पत्री, जीवन को अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोग मैं तू ही तू। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। दीप भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। आपण तो शिव बाबा बहुत वर्णना कले। अभी राखी बंधन कार्यक्रम प्रारंभ हम। आम समस्त सदिच्छा दिज भाई भौणी मध्यस्थ अच्छा। पवित्रता का परम पर्व राखी संदेश सुनाए। पवित्रता का परम पर्व राखी संदेश सुनाए। सच्चे भाईचारे के ये गुण गाए, सच्चे भाईचारे के ये गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। शिव लाए।
ये कराती है, अनोखी ये कहलाए, अनोखी ये कहलाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। राखी बंधन पवित्र राखी बंधन, राखी बंधन पवित्र राखी बंधन। भाई भौणी स्नेह मिलन, भाई भौणी स्नेह मिलन कराए सारा जीवन, पवित्रतार प्रतीक राखी बंधन। राखी बंधन पवित्र राखी बंधन, राखी बंधन पवित्र राखी बंधन। आत्मस्मृतिर तिलक देई शपथ नियन्ति हेबे जे विजयी। काम क्रोध पंच विकार हटिले महकी उठिब सारा जीवन। आत्मस्मृतिर तिलक देई शपथ नियन्ति हेबे जे विजयी। काम क्रोध पंच विकार हटिले महकी उठिब सारा जीवन। भाई भौणी स्नेह मिलन, भाई भौणी स्नेह मिलन कराए सारा जीवन, पवित्रतार प्रतीक राखी बंधन। राखी बंधन पवित्र राखी बंधन, राखी बंधन पवित्र राखी बंधन, राखी बंधन पवित्र राखी बंधन। हो 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 बाबा कब दूर है हमसे, हम दूर है कब मधुबन से। बाबा अपने नयन से बरसाए स्नेह वतन से। ये बंधन तो रूहानी बंधन है, फरिश्तों का संगम है। ये बंधन तो रूहानी बंधन है, फरिश्तों का संगम है। बाबा कब दूर है हमसे, हम दूर हैं कब मधुबन से। बाबा अपने नयन से बरसाए स्नेह वतन से। ये बंधन तो रूहानी बंधन है, फरिश्तों का संगम है। मात पिता भाई बहनों का छोटा सा संसार है।
कितना मीठा कितना प्यारा ये प्रभु परिवार है। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को है ये अर्पण, अपना तन मन और धन बाबा को है समर्पण। ये बंधन तो रूहानी बंधन है, फरिश्तों का संगम है।